Welcome you all. This is the 8th lecture of Indian society, and we are dealing with the topic caste system. Okay. So in this topic, we will see why till today caste system prevails in our Indian society. So persistence of the caste system. Despite modernization, urbanization, and constitutional reforms, caste remain deeply embedded in Indian society. मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ चुके हैं, फिर भी कास्ट जो है हमारी सोसाइटी में डीपली एम्बेडेड है. Its form has changed from a rigid social institution to a socio-political identity, but its influence continues in marriage, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड एवरीडे लाइफ. अब ये जो कास्ट सिस्टम का जो रिजिड फॉर्म था वो चेंज हो चुका है. अब ये सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन चुका है, सामाजिक और राजनीतिक पहचान बन चुकी है कास्ट सिस्टम. बट ये आज भी हमारे मैरिज को, हमारे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और एवरीडे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. सो कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड, इट हैज अडेप्टेड टू मॉडर्न कंडीशंस. ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे कास्ट सिस्टम परसिस्ट कर रहा है, क्या क्या कारण है. पहला कारण है एंडोगेमी का, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कास्ट सिस्टम का. तो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस कंटिन्यू टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट, मेकिंग एंडोगेमी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म फॉर प्रिजर्विंग द कास्ट आइडेंटिटी. अब आप देखो कोई भी प्लेटफॉर्म जो कास्ट मैट्रिमोनियल साइट्स है, वहां पे देखना, सर्च करो तो कास्ट भी मेंशन होगा, सब कास्ट मेंशन होगा, गोत्र मेंशन होगा. ऐसे करके आप अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हो. तो वहां पे भी लोग जो है अपनी ही कास्ट बेसिस पे अपने पार्टनर ढूंढते हैं. तो वो आज भी ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स है और जो एंडोगेमी है वो प्रिजर्व किया हुआ है कास्ट सिस्टम को. फैमिली प्रेशर, सोशल सैंक्शन, कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स रीइंफोर्स द कास्ट बाउंड्रीज. अंबेडकर कंसिडर्ड इंटरकास्ट मैरिज द रियल रेमेडी बिकॉज इट ब्रेक्स द बायोलॉजिकल एंड सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ कास्ट. तो अंबेडकर जी का मानना था कि ये जो कास्ट बियॉन्ड आप इंटर कास्ट मैरिज करोगे तो क्या होगा, ये जो कास्ट का जो हायरार्की है ये जो है ये खत्म होगा, और एक जो बायोलॉजिकल सोशल रिप्रोडक्शन जो कास्ट का था वो ब्रेक होगा. एग्जाम्पल के लिए अभी भी देखो आप मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, शादी.com, जीवन साथी, दैट प्रोवाइड कास्ट स्पेसिफिक फिल्टर्स इंकरेजिंग द सेम कास्ट मैरिजेस. ठीक है, सो एज लॉन्ग एज द एंडोगेमी सर्वाइव, कास्ट कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. सेकंड जो कारण है वो है कास्ट इन द प्राइवेट स्फीयर. भले ही पब्लिकली लोग कास्ट को उतना अब नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट प्राइवेट लाइफ में फैमिली लाइफ में वो कास्ट को अभी भी फॉलो करते हैं. सो ऑल्दो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज रिड्यूस्ड इन द पब्लिक स्पेसेस, इट कंटिन्यूज इन प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ. प्रैक्टिसेस सच एज सेलेक्टिंग priest, inheritance customs, sitting arrangements during the ceremonies and food preferences often remain caste based. देखो आप कभी भी कोई भी फैमिली फंक्शन होता है तो वहां जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है या फिर फूड प्रेफरेंस होता है वो कास्ट बेसिस के आधार पे होता है ना. Thus, caste survives not only through institutions but also through everyday social practices. Example के लिए in many villages, separate dining arrangement are still followed during community feast. ठीक है, caste has shifted from public dominance to private persistence. Okay. Then everyday discrimination, the caste gauge. आज हर दिन हर समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे एग्जांपल के लिए आप पहचाने जाते हैं अपने सरनेम से, आपका डायलेक्ट से आप बताया जाता है कि आप कहाँ से हो, आप किस विलेज से हो. ठीक है, ये हर दिन का सेपरेट यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं फॉर अपर कास्ट, फॉर दलित्स, है ना. देन लोग अपने कास्ट आइडेंटिटी को वर्क प्लेस में हाइड करते हैं. आप शहर में जाओ वो अपना कास्ट नहीं बताते हैं. क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि मैं अगर बताऊं तो क्या मे बी अगर मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करता तो शायद मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो. ये भी डर बना रहता है. सो फॉर मेनी पीपल स्पेशली दलित्स, कास्ट रिमेन्स अ लिव्ड डेली एक्सपीरियंस रेदर देन मियरली अ सोशल आइडेंटिटी. पीपल आर ऑफन आइडेंटिफाइड बाय देयर सरनेम, डायलेक्ट और विलेज टू डिटरमाइन देयर कास्ट. Space separate utensils for Dalit continue in some rural households despite legal prohibition. Many Dalit employees hide their caste identity at workplaces to avoid discrimination. ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए वो अपना कास्ट छुपाते हैं. Untouchability, though illegal under Article 17, continues in several parts of the rural India. Example के लिए surveys have reported instances where Dalits are denied entry into temples or barber shops in some villages. है ना. Legal equality has not fully eliminated the social prejudices. ये भी एक कारण है जो आज सोशल हमारी सोसाइटी में कास्ट प्रिवेल करता है. देन चौथा कारण है द कास्ट वेल्थ नेक्सस. इसको समझते हैं. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यू टू ओवरलैप सिग्निफिकेंटली विद कास्ट हायरार्की. जो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखते हैं वो ओवरलैप करता है कास्ट हायरार्की से. कैसे? जो सोसाइटी में जो सबसे नीचे है कास्ट हायरार्की में, वही इनइक्वालिटी में सबसे भी, इनकम इनइक्वालिटी में भी वो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में भी वो सबसे पीछे है. सो द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यू टू ओवरलैप सिग्निफिकेंटली विद द कास्ट हायरार्की. Historically, disadvantaged communities possess of fewer productive assets, especially the agricultural land. जो ऐतिहासिक रूप से जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है जैसे SC ST हो गए, वो आज भी एग्रीकल्चरल लैंड में देखो उनके पास बहुत ही कम एसेट्स हैं. A large proportion of manual scavengers belong to the scheduled caste. जो मैनुअली जो नदी नाला साफ करते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, दलित कम्युनिटी के होते हैं. Showing the continuation of hereditary occupation, जो दिखाता है आज भी जन्म आधारित जो ऑक्यूपेशन था वो आज भी फॉलो हो रहा है. SC ST continue to earn lower average wages than many other social group. ठीक है,
दलित रिमेन्स ओवर रिप्रेजेंटेड इन अर्बन स्लम्स एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। आज भी देखो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में और जो अर्बन स्लम्स में, वहां पे कौन रहते हैं? दलित ही रहते हैं। दलित ओवर रिप्रेजेंटेड है। So many sanitation workers in cities continue to come from scheduled caste communities. So economic inequality often reflect the historical caste inequality. So Dalit remains overrepresented in urban slums and informal employment. ठीक है। लोअर एवरेज वेजेस देख लो, अगर SC ST को डेली एवरेज वेज कितना मिलता है? 350, जबकि अदर्स को 650। सो दैट इज द रियलिटी। अब नाउ और क्या कारण है जो आज भी हमारी सोसाइटी में कास्ट प्रिवेल कर रहा है? उसका कारण एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट जैसे और ये कास्ट जैसे आप देखो सोशल इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स में भी। तो पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज कास्ट ग्रुप्स थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल अलायंसेस आर फ्रीक्वेंटली बिल्ट अराउंड द कास्ट आइडेंटिटी, है ना। जातिगत आधारित आधार पे ही इलेक्टोरल अलायंसेस बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज कास्ट ग्रुप्स थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस क्षेत्र पे जिस कास्ट का बाहुल्यता होता है, वहां पे उसी कास्ट की को टिकट दिया जाता है। So instead of disappearing, caste has become an important instrument of democratic politics. Political parties mobilize caste groups through vote bank politics and social engineering. Electoral alliances are frequently built around the caste identity. And sociologists observe that caste has shifted from a ritual hierarchy to a political interest group. कहां से कहां शिफ्ट हो गया? रिचुअल हायरार्की से पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्टोरल अलायंस बनते हैं, जैसे MY मुस्लिम यादव। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट? कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। फिर कास्ट इन पॉलिटिक्स हैव नॉट डिक्लाइंड, इट हैज रीइन्वेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट और क्या कारण है? रोल ऑफ कास्ट एसोसिएशन। जैसे कभी भी आपने देखा होगा जातिगत आधार पे संगठन होते हैं और हर जाति का अपना अपना सम्मेलन होता है। वो भी क्या करता है? वो भी कास्ट सिस्टम को परसिस्ट करने में एक रोल प्ले करता है। सो मॉडर्न कास्ट एसोसिएशंस प्रमोट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स, है ना। दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कैरियर गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट ओनली। जैसे कम्युनिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, वहां पे क्या होता है? अपने कम्युनिटी के लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, कैरियर गाइडेंस दिया जाता है। देन एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर गाइडेंस वर्कशॉप होते हैं। सो दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कैरियर गाइडेंस। एंड और क्या होते हैं? मोबिलाइजेशन फॉर राइट्स। दे मोबिलाइज मेंबर्स फॉर रिजर्वेशन डिमांड्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक कम्युनिटी का ग्रुप है, वो अपने लोगों को क्या करते हैं? रिजर्वेशन डिमांड्स के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मोबिलाइज करते हैं। दे स्ट्रेंथन द कास्ट सॉलिडारिटी थ्रू मीटिंग्स, कल्चरल इवेंट्स, सोशल नेटवर्क्स। ठीक है। दे आल्सो फैसिलिटेट मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद इन द कास्ट। सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एग्जांपल के लिए वनियार संगम है, जाट महासभा है, एक्टिवली मोबिलाइज देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। सो कास्ट एसोसिएशन हेल्प प्रिजर्व द कास्ट आइडेंटिटी व्हाइल एडवांसिंग द ग्रुप इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट जो है वो है रूरल परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। सो कास्ट रिमेन स्ट्रॉन्गर इन रूरल इंडिया, व्हाई? ड्यू टू द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड अनइक्वल लैंड ओनरशिप। क्योंकि गांव में क्या होता है कि जमीनें जो होती है वो बड़े अपर कास्ट पे, स्पेशली अपर कास्ट के पास ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है? जो आज भी ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, और उसके कारण कास्ट आज भी रूरल इंडिया में प्रिवेल करता है। विलेज लाइफ कंटिन्यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द कास्ट बेस्ड सेटलमेंट्स एंड ऑक्यूपेशन। आप देखो विलेज लाइफ जो है वो कास्ट बेस्ड सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन के आधार पर ही ऑर्गेनाइज है। एक गांव में एक ही कास्ट के लोग स्पेशली ज्यादातर रहते हैं, है ना। सोशल स्टेटस इज ऑफन लिंक टू द कास्ट रेदर देन द इंडिविजुअल अचीवमेंट। गांव में आज भी सोशल स्टेटस कास्ट के आधार पे ही देखा जाता है, ना कि आपके अचीवमेंट पे। सो मैनी विलेजेस स्टिल हैव सेपरेट दलित हैमलेट्स लोकेटेड आउटसाइड द मेन सेटलमेंट। रूरल इंडिया रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ कास्ट हायरार्की। ठीक है। और क्या कारण है? एजुकेशन इनइक्वालिटी भी, जिसके कारण कास्ट सिस्टम आज भी प्रिवेल करता है। सो जैसे एग्जांपल के लिए गांव में क्या होता है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडर रिसोर्स स्कूल्स हैं, जबकि आप शहरों में देखो बेटर फैसिलिटी है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस है। सो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज रिमेन अनइक्वल बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और जो गरीब होते हैं उनके लिए स्कूल्स होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, और वो बड़े स्कूल पढ़ा नहीं पाते हैं, है ना। देन चैलेंजेस फेस्ड बाय एससी स्टूडेंट्स, जैसे उनको चैलेंज क्या क्या फेस करना पड़ता है? पुअर स्कूलिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, लिमिटेड एक्सेस टू कोचिंग एंड सपोर्ट, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन हाई एजुकेशन। So many SC/ST students face poor schooling, limited access to coaching, and social exclusion in higher schools. So example के लिए देखो institutional discrimination cases in university have highlighted the challenges. Example के लिए वेमुला केस, है ना। Then education has reduced caste barrier but has not eliminated them. Yes, education ने मानते हैं कि education ने caste barrier को remove किया, reduce किया, but totally eliminate नहीं किया है। ठीक है। Then untouchability और atrocity, ये तो है ही। Despite constitutional safeguards, caste-based violence होता है, discrimination continue in many regions. Crimes against SC/ST are regularly reported, indicating the persistence of social prejudices. So incidents involving denial of temple entry, violence over intercaste marriages continue to be reported. Legal protection exists, yet untouchability and atrocities persist, showing that social equality is still a distant goal. ठीक है।
तो कंक्लूजन हम क्या लिखते हैं कि द कास्ट सिस्टम सर्वाइव्स बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस्ड थ्रू फैमिली, मैरिज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड सोशल आइडेंटिटी. Why? Because it is continuously reproduced through family, marriage, economy, politics and social identity. हमने यही देखा कि फैमिली में, मैरिज लाइफ में, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सारे में कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. दैट्स व्हाई द कास्ट सिस्टम टिल टुडे प्रिवेल्स. ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम वीकेंड हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्या कारण उनके? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंटरकास्ट इंटरेक्शंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस. So they are gradually weakening the caste, but complete transformation requires changes in both institution as well as the social attitude. Social attitude में change आना बहुत जरूरी है, तभी ये काम हो पाएगा. So the future of Indian society lies not in the persistence of caste identities, but in strengthening equality, dignity and constitutional morality while ensuring social justice for all. ठीक है, thank you.